वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्लास 12th मैथमेटिक्स हमारी सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बहुत ही शानदार क्वेश्चन किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो चैप्टर 9 है, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, सिंगल वीडियो हम इसको रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्मामीटर रीडिंग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट इज टेकन आउटसाइड। 5 मिनट्स लेटर द थर्मामीटर रीड्स 60 डिग्री। आफ्टर अनदर 5 मिनट थर्मामीटर रीड्स 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब हमारे पास टाइम जीरो है, स्मॉल टी का मतलब यहाँ टाइम है, तो जीरो टाइम यानी इनिशियल लेवल पे जो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स का मतलब टाइम हो चुका है 5 मिनट्स और अब जो टेम्परेचर हमने रीड किया है दैट इज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई शक नहीं है, सही चल रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अनदर 5 मिनट। अनदर 5 मिनट का मतलब अब इनिशियल से अगर हम चेक करें तो टाइम हो चुका है 10 मिनट्स और अब जो हमने रीडिंग ली है दैट इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ये तीन चीजें सबको क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन को यहां तक रीड किया, समझ में आ गया? क्या पूछ रहा है, थर्मामीटर की जो रीडिंग है उसको कैपिटल टी से शो कर रहे हैं। द आउटसाइड रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर बी एस डिग्री फ़ारेनहाइट। आउटसाइड को एस डिग्री से हम शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यूटन कूलिंग लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। न्यूटन कूलिंग लॉ हमें यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे हमें न्यूटन कूलिंग लॉ हमें क्या बोलता है कि जो हमारा टेम्परेचर में चेंज है टाइम के साथ, कैपिटल टी आपका टेम्परेचर है और स्मॉल टी आपका टाइम है, तो टेम्परेचर में जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एस माइनस टी के। जहां पर आपका कैपिटल एस जो है वो टेम्परेचर किसका होता है, आउटसाइड का। किसका है, आउटसाइड का। और जो कैपिटल टी है वो हमारी रीडिंग है थर्मामीटर की। क्या ये बात सबको पता है? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिजिक्स के तुम स्टूडेंट्स हो। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का सिंबल यहां से हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट लैम्डा मिल जाता है, ये बात भी आपको पता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dt अपॉन dt आ गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ठीक है। आएंगे आगे उस कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ द लैम्डा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ये, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, देन व्हाट इज dn अपॉन dt। तो dn अपॉन dt यहाँ पे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि dt अपॉन dt क्या है ना। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, dt अपॉन dt पूछना चाह रहा है। तो dt अपॉन dt हमने फाइंड किया है लैम्डा s माइनस टी। अब देखो ध्यान से इसमें देखना, ऑप्शन जो है t माइनस s में दे रखे हैं, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका t माइनस s, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t5। ये 5 है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ t5 हमसे पूछ रहा है। तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अच्छा t5 पूछा है, वो इसको लग जाएंगे सोल्व करने और लास्ट में फिर t की वैल्यू 5 पर निकालने की कोशिश करेंगे। तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें तो टाइम पे स्टार्टिंग में दे ही रखा है ना। अगर टाइम 5 है, टाइम अगर 5 है तो टेम्परेचर कितना रीड किया था हमने, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्यों ना इसका सीधा ही आंसर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाए, क्या ही दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, t10 का मतलब हो गया सर आफ्टर 10 मिनट्स। t10 का मतलब हो गया आफ्टर 10 मिनट्स, और आफ्टर 10 मिनट्स भी सर हमने निकाला था, कितना था, स्टार्टिंग में ही गिवन था हमें क्वेश्चन में। आफ्टर 10 मिनट कितना है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो 50 डिग्री है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड इन द गिवन सिचुएशन। फॉर्म्ड आएगा यहाँ पे, फेंड नहीं है, फॉर्म्ड इन द गिवन सिचुएशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, dt अपॉन dt हमारा इक्वल था किसके, लैम्डा माइनस टी माइनस एस के, हाँ या ना। बिल्कुल सर यही था। तो क्यों ना इसको हम यूज करें सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, क्यों ना हम यहाँ पे मेथड यूज करें सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। कभी कभी केस स्टडी में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे इसमें, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। एस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, आउटसाइड का टेम्परेचर है, dt। अब करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो जाएगा log t माइनस एस इक्वल्स टू, अच्छा क्यों ना हम इसको
चलो टी माइनस एस ही रख लो, कोई बात नहीं, टी माइनस एस में ही दे रखा है ना, तो माइनस का टी प्लस सी हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में, आपको पता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा था, सिर्फ इक्वेशन ही पूछी थी, सोल्व पूरा नहीं करना था। तो ये आपका जो ऑप्शन है मैच हो रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, माइनस लगा देंगे तो log t माइनस एस इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी if the solution of the differential equation formed by in the given situation। तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, c की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, c की वैल्यू। तो मुझे बताओ c निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यों ना इनिशियल कंडीशन का यूज करें, इसका यूज करें इनिशियल कंडीशन का। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर नोन एज आईवीपी विच इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो t 0 पर था टेम्परेचर वो कितना था, जीरो पर हमारा टेम्परेचर था 80 डिग्री, क्या था 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जीरो क्या है, ये टाइम है। तो क्यों ना हम यहां पर रख दें टी की जगह पर 80 माइनस एस माइनस लैम्डा, टाइम है जीरो प्लस का सी। तो log 80 माइनस सी जो है आपका एस, सॉरी ये आपकी वैल्यू आ गई सी की। और क्या हमसे सी पूछा था, क्या हमसे सी पूछा था, बिल्कुल पूछा था सर, और सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हैं, देख लेना इनको, कोई चक्कर नहीं है, करवाई दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। A rumor on the WhatsApp spreads in the population of 5,000 people at the rate proportional to the product of number of people who have heard it, and the number of people who haven't। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन बना है। अब ये व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप के ऊपर सारा दिन जो 2-2 बजे तक तुम चैटिंग लगे रहते हो ना, उसी पर ये क्वेश्चन बना है। क्या रूमर फैल गया, क्या र्यूमर फैल गया, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है। पॉपुलेशन कितनी है 5000, एक कीवर्ड तो हमारा यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास 5000 है। एट द रेट प्रोपोर्शनल, तो रेट जो है नंबर ऑफ पीपल की है, और नंबर ऑफ पीपल देखो यहाँ पे इसने बोला है y से डिनोट किया है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो y है वो आपके नंबर ऑफ पीपल है, क्या है, नंबर ऑफ पीपल। अब इसमें हमें क्या करना है, चेंज करना है, चेंज करना है, तो चेंज होगा टाइम के साथ। तो डी वाई अपॉन डी टी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल वाई है, किसके साथ प्रोडक्ट करना है, देखो प्रोडक्ट करना है किसका, नंबर ऑफ पीपल हु हैव हर्ड इट, जिन लोगों ने इस रूमर को सुना है उनका नंबर है क्या, वाई। वाई किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु नो द रूमर। ओके ठीक है, तो y हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल हो गया। अब उसका हमें प्रोडक्ट करना है किसके साथ, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट हर्ड द रूमर। इसका मतलब टोटल लोग कितने थे हमारे पास, 5000 थे। इसमें से y जो लोग हैं इन्होंने रूमर को सुना है, दे नो द रूमर, तो कितने लोगों ने नहीं सुना, 5000 माइनस y। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5000 माइनस वाई। और जैसा कि आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो आपको मिल जाता है एक कांस्टेंट, k लगा सकते हो, c लगा सकते हो, लैम्डा लगा सकते हो, वॉट एवर यू वांट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली dy अपॉन dt आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछना चाह रहा है, yt डिनोट्स द मैक्सिमम द नंबर ऑफ पीपल हु नो द रूमर at an instant t, at time t, the maximum number of maximum value of yt क्या था, yt क्या था, yt बेसिकली आपका था नंबर ऑफ पीपल हु नो द रूमर। तो कितने मैक्सिमम लोग हैं जिनको रूमर पता हो सकता है, बेटा पॉपुलेशन कितनी है 5000, तो मैक्सिमम कितने लोगों को रूमर पता हो सकता है 5000। सिंपल सा फंडा है, कोई मैक्सिमम मिनिमम लगाने के चक्कर में मत फंस जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल ही। व्हाट इज dn अपॉन dt, व्हाट इज dn अपॉन dt, तो बेसिकली dn अपॉन dt तो हमने यहाँ निकाला ही है, dn अपॉन dt लिख दो, इसको कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। तो dn अपॉन dt हमने कितना निकाला है, प्रोपोर्शनल है किसके, किसके प्रोपोर्शनल है, तो dn अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल है, y इंटू 5000 माइनस वाई, y इंटू 5000 माइनस वाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 0। अब अगेन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लग जाएंगे सोल्व करने, इसको लग जाएंगे सोल्व करने, c और k की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसमें y को 0 पुट करके वैल्यू बताएंगे yt की, है ना। तो मुझे एक बात बताओ y 0 का मतलब क्या है, y 0 का मतलब क्या है, ये 0 है टाइम,
ये 0 है टाइम। इसका मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है इनिशियली हाउ मैनी पीपल नो द रूमर, हाउ मैनी पीपल नो द रूमर, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है ना। तो y0 में कितना था, स्टार्टिंग में कितने लोगों को रूमर पता था, कितना, ये देखो गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट 100 पीपल इनिशिएट द रूमर, 100 लोगों ने उसको रूमर को स्टार्ट किया है, एंड अ टोटल ऑफ 500 पीपल नो द रूमर आफ्टर 2 days। तो इनिशियली जो रूमर है वो कितने लोगों ने पता है, कितने लोगों को पता था, कितने लोगों ने उसको स्प्रेड किया था इनिशियली, 100 पीपल ने। किसने किया था, 100 पीपल ने। और y2 भी आप बता सकते हो डायरेक्टली, आफ्टर 2 days ये भी क्वेश्चन में गिवन है, कितने लोग थे, 500। मेन आपका ये क्वेश्चन बनता है, मेन आपका क्वेश्चन अब आया है, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ y एट एनी टाइम t गिवन बाय, किससे होगा। तो मुझे एक बात बताओ, हमने अभी ऊपर, हाँ ये रहा, तो हमने ऊपर सोल्व किया है, क्या सोल्व किया है हमने, हमने लिखा था कि जो dy अपॉन dt है इट इज इक्वल्स टू k इंटू वाई 5000 माइनस y। अब आपसे पूछ रहा है कि y निकालो, तो वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, इसका जीएस पूछ रहा है। सर ये जीएस क्या होता है, जीएस का मतलब होता है जनरल सॉल्यूशन, जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। और जब आप इसमें k और जो कांस्टेंट c आएगा, अगर आप k एंड c की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं पीएस। क्या बोलते हैं, पीएस। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब होगा, जब k एंड c की आप वैल्यूज प्लग इन कर देते हो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, y को y के पास ले जाऊंगा और k इंटू डी टी हम यहाँ पे कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सर इसके बाद तो इंटीग्रेशन होता है, तो करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही बच्चों वाला है, के टी प्लस सी हो गया है ना, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ, 1 है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप देख सकते हो दोनों लीनियर टर्म्स हैं, लीनियर टर्म हैं दोनों, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ समझा देता हूँ, 1 अपॉन वाई इंटू 5000 माइनस वाई है। तो आप सबको पता है पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, कैसे करेंगे, क्या मैं इसको ए और बी करने की जरूरत नहीं है, लीनियर वाली आपको ट्रिक्स मैंने डायरेक्ट भी बता रखी है इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसका देखो मल्टीप्लाई करोगे ऊपर बनेगा कितना, 5000 माइनस वाई प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल। तो इसका मतलब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5000 से। ठीक है, मैंने ये कैसे लिख दिया, जिनको नहीं समझ में आया वो आप आराम से ऐसे कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ये चीजें आपने सीखी हैं, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 5000 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 5000 माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू के टी प्लस सी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर, सही चल रहा है। आगे सोल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका भी सर हो जाएगा log 5000 माइनस वाई। बट सर y के आगे इसमें क्या है, y के आगे तो नेगेटिव है, तो -1 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये बेसिकली आपका यहाँ माइनस जो है वो आप यहाँ भी लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख दिया मैंने, कोई चक्कर नहीं है। ये आपका आ गया 1 अपॉन 5000 और ये आपका आ गया के टी प्लस सी। बट इसने तो आपसे क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सी फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जब टाइम जीरो था तो y0 की वैल्यू कितनी थी, 100 थी सर। इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गई है, बिल्कुल बन गई। तो हम y को क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे y को हम क्या पुट करेंगे, 100। तो 100 को इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4900। कोई चक्कर नहीं है सर, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। k इंटू 0 प्लस सी, ये बन गया आपका 0, बच गया c। 1 अपॉन 5000 log 1 अपॉन 49, ये आपकी वैल्यू आ गई c की। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की। और ये जो वैल्यू है हम पुट करेंगे किसमें, ये जो वैल्यू है हम पुट कर लेते हैं किसमें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 1 अपॉन 5000 log y अपॉन, अब जो सोच रहे हैं ना सर इतना लेंदी हो गया,
इतना लेंथी हो गया, एक ही तो क्वेश्चन है। इजी ट्रिक भी बताऊंगा बेटा, पहले समझ लो पूरा, ठीक है ना। 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, फिर फंस जाओगे वहां पे। पहले कॉन्सेप्ट सीख लो पूरा कैसे करते हैं इसको, फिर इजी ट्रिक भी बताऊंगा, 2 सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगा, परेशान मत हुआ करो। सी की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है 1/5000 log 1/49। सबसे पहला काम तो इस 5000 को खत्म करो, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, log y/5000 माइनस y इक्वल्स टू 5000 kt प्लस में log 1/49। अच्छा ये अपॉन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या करूंगा, log इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, माइनस का log 1/49। ये तो सर log m माइनस एन बन गया, ये तो आपने बताया था सर, हमें पता है log m/n होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। तो अपॉन में 1/49 लिखने का मतलब है 49 ऊपर चला गया, बिल्कुल चला गया सर। ये आ गया 5000 kt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये आ गया 49y अपॉन 5000 माइनस y इक्वल्स टू e टू दी पावर, क्योंकि यहाँ बेस e होता है ना, आपको पता है ये बात। तो ये आपका kt हो गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, ये आपका हो गया 49y इक्वल्स टू 5000 e टू दी पावर 5000 kt माइनस y e टू दी पावर 5000 kt। मुझे तो y निकालना है, इसको मैं ले आऊंगा इस साइड, हो जाएगा प्लस का, y मैंने ले लिया कॉमन, 49 प्लस e टू दी पावर 5000 kt इक्वल्स टू 5000 e टू दी पावर 5000 kt। क्या शानदार क्वेश्चन फ्रेम किया है, मजा आ गया। 5000, क्योंकि जो बच्चे इंटीग्रेशन से भागते हैं ना, देखो मैंने पहले भी बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन में सारा काम इंटीग्रेशन का ही है, तो जब तक इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं करोगे, उस पर तुम्हारी ग्रिप नहीं बनेगी, तब तक आप इस क्वेश्चन में नंबर नहीं ले सकते। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब देखो वैसे तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा, इसमें आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा, सारे आपको नेगेटिव करके दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। तो थोड़ा सा इसमें और आपको एक स्टेप आगे फर्दर सोचना पड़ेगा। कैसे, मैं कह रहा हूं इसमें से e टू दी पावर ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, e टू दी पावर 5000 kt से। कर सकते हैं क्या डिवाइड, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 5000 है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर बच गया आपका 5000, नीचे आ गया 49, यहाँ पे बच जाएगा e की पावर माइनस का 5000 kt प्लस का रह गया 1। कोई दिक्कत, ऐसा समझ लो कि ऊपर नीचे मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, ऐसे समझ लो कि मैंने ऊपर नीचे इसमें कॉमन ले लिया e टू दी पावर 5000 kt। तो ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। इसमें अगर k की वैल्यू चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक कंडीशन और दे रखी है। फिलहाल जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, वो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन मैच हुआ है 49 नहीं आ रहा था, ये ऑप्शन हमारा मैच हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी यही है क्या। एक बार और देख लेते हैं, नीचे बन रहा है 49 इंटू ई टू दी पावर माइनस 5000 प्लस 1, और ये हाँ जी बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें नहीं है। अब मैं इसका क्या बताता हूँ, एक इजी तरीका तुम्हें बताता हूँ कि सर इतना बड़ा थोड़ी करेंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऑप्शंस अगर पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, हमें ये पता है कि जब टाइम 0 होता है तो y तो 100 है। क्या हमें ये चीज पता है या नहीं पता, ध्यान से देख लो। इनिशियल वैल्यू का यूज कर रहा हूं मैं यूज कर रहा हूं इनिशियल कंडीशन का, बिल्कुल सर। तो अगर टाइम 0 किया, यहाँ टाइम 0 करके देख लो, नीचे तो क्या बन गया, 1 बच गया, 5000 आ रहा है, तो रॉन्ग है ये। यहाँ टी 0 करो, टी 0 करोगे, ये 0 हो गया, नीचे 1 बचा है, 5000 आ गया, 1 प्लस 1 2 यानी 2500, ये भी रॉन्ग है। यहाँ 0 करो, इसको 0 करोगे तो ये बन गया 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 बन गया यानी कि 50, 50 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। बिल्कुल सर, हमें 100 ही चाहिए था, यानी ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। यहाँ भी रख के देख लो, 0 रखोगे 1 बन गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 49 इंटू 2 और ऊपर है आपका 5000, तो इसको सोल्व करोगे तो 100 नहीं आएगा, यानी ओनली ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये सेम तरीके के क्वेश्चन है, आप देख लो इसको। मैं इसको आराम से धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको देख के सोल्व करने की कोशिश करो। सॉल्यूशन मैंने इसमें कर रखा है, फिर भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है बेटा, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पे, या सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। देखो सेम वही आपका इसमें भी कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। कैसे,
देखो टेम्परेचर दे रखा है बॉडी का, फिर इनिशियल टाइम दे रखा है, फिर हमें यहाँ टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गई 2 आवर्स डिटेक्टिव, सारी चीजें वही दे रखी है, ठीक है ना। मैंने तो क्वेश्चन डाला इसमें, मुझे तो पता है पहले से मैंने क्या इसमें ऐड किया है। तो ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हैं दो, दो क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बट सॉल्यूशन मैंने इसमें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। इसको आप पहले रीड कर लो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका हो गया फोर्थ फिफ्थ, और फिर ये आपके हो गए फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशंस, ये हो गया आपका थर्ड फोर्थ का सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका, अच्छा देख लो आराम से देख लो, कोई चक्कर नहीं है बेटा, फिफ्थ का देख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका अगेन एक कॉलेज हॉस्टल है, उसमें 100 स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट को आप अकोमोडेट कर सकते हो। तो बेसिकली जो आपका थर्ड क्वेश्चन था ना, बेसिकली जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो तो सिमिलर है फर्स्ट के, और जो फोर्थ है वो सिमिलर है सेकंड के, क्योंकि इसमें हमने टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किया है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने वही सेकंड में क्या किया था कि 5000 लोग हैं, रूमर फैल गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसमें भी बेसिकली वही है कोरोना वायरस का, ये हमने इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन डाला है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ये फिफ्थ के ऑप्शंस हैं। अच्छा ये जो फिफ्थ वाला है ना, ये भी मैंने सेकंड के फिफ्थ की तरह ही डाला है, सेकंड के फिफ्थ की तरह ही मैंने क्वेश्चन डाला है, इसको डायरेक्ट भी करना और प्रॉपर सोल्व भी करना, दोनों तरीके से बेटा इसको करके देखना, ठीक है ना। प्रॉपर सोल्व करोगे तो वो लेंदी हो जाएगा, ये चीज आपको पता है, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर सोल्व करके करवाया था, लेंदी होगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी करना। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, इनिशियल कंडीशन को यूज करके, इनिशियल कंडीशन को यूज करके आईवीपी इसको बना के आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। और कैसे करना है वो सॉल्यूशन देखो मैंने नीचे दे दिए, 1 2 3 4 विजिबल है सभी को, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। तो फोर्थ एंड फिफ्थ आपका हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, चलो बेटा फटाफट। इफ द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जो कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपको पता है। इसमें ये जो p एंड q है आपके x के फंक्शंस होते हैं, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकालते हैं, आपको पता है। एंड यहाँ पे बोला भी है इसने कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इससे हम देते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये इसने क्या लिख के दिया है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसी को तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इसी को तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और आपका 1 मार्क्स में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है इसका। अच्छा अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, कह रहा है कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना इस इक्वेशन का वो ये है, तो लैम्डा बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इक्वेशन क्या है, क्या ये जो इक्वेशन इसने दी है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नो सर, नो सर, इट इज नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन इन लीनियर। तो इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर, इसको साइन को हटाओ, सबसे पहले तो साइन को हटाएंगे, तो मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, साइन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये कॉट बन गया, 1 अपॉन साइन सर होता है कोसेक, कोई चक्कर नहीं है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। इनको हम बोलेंगे पी एक्स, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वाई को छोड़ दो, इसको हम बोलेंगे क्यू एक्स। हमसे तो पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी यहाँ पे कौन है सर, 2 कोट एक्स है, P यहाँ पे कौन है, 2 कोटेक्स है। अब कुछ मेरे जैसे नालायक होंगे जिनको कोटेक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं याद होता, तो कोट का इंटीग्रेशन ही नहीं याद होता, कोट का इंटीग्रेशन होता है बेटा log sin x, क्या होता है, log sin x, या फिर माइनस का कोसेक x लिख सकते हो आप, log माइनस का कोसेक x, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब ये जो 2 है ये चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन गया log sin x का स्क्वायर। अब e बेस भी e, तो e से e ये आपका हट जाता है, बचेगा क्या, ओनली फंक्शन यानी कि sin x का स्क्वायर। बट ये तो कह रहा है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है sin x का स्क्वायर, ये कह रहा है sin x की पावर लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया, 2 हो गया, कोई चक्कर ही नहीं है सर, क्वेश्चन बढ़िया है। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, हमें dy बाई dx को सिंगल करना है, तुम लोगों की तरह मैंने इसको सिंगल कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सिंगल किया तो मुझे इसको किसी और के पास तो भेजना ही पड़ेगा, जब ये इसके पास से चली गई तो किसी के पास तो जाएगी, किसके पास जाएगी, अपने x के पास जाएगी, तो ये x के पास चली गई और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई चक्कर नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा y भी था यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये क्या बन गया, P बन गया, ये क्या बन गया, Q बन गया, और ये क्या बन गया, और छोड़ो ये कुछ नहीं बना।
तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी यहाँ पे कौन है, पी यहाँ पे है माइनस का एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर। और जैसे ही हम ऐसा कुछ देखते हैं इंटीग्रेशन में, हमें पता है कि सर इसको अगर मैं टी अज्यूम करूंगा तो माइनस का 2x dx जो है वो dt हो जाएगा। माइनस का x तो ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये आपका बन गया कुछ कुछ ऐसा। हाँ या ना बोल देना, बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर। और इसको अगर टी रखते हैं तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, यानी कि ये बेसिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 1/t dt। हाँ या ना, बिल्कुल सर। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, log t होता है 1/2 ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा log t की पावर 1/t, e से e अगेन सेम हमारा फंक्शन बन गया, यानी t की पावर 1/2 बचेगा एंड t हमने क्या अज्यूम किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अज्यूम किया था। इट मींस आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ या ना। सॉल्यूशन बताना है इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है यहाँ p कौन है, 1 है, y के आगे कुछ नहीं है, ये कौन है, q है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और फिर सोल्व करोगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इनिशियल कंडीशन का यूज करो। x क्या है, 0, तो y भी क्या होना चाहिए, 0। जब x को 0 किया तो 1 इंटू -1 y तो -1 आया, मतलब रोंग है। यहाँ 0 रखा तो पूरा 0 बन गया, y 0 मतलब ये ठीक है। यहाँ 0 रखा तो ये 0 बन गया, बट y तो 1 बच रहा है, हमें तो y 0 चाहिए, ये भी रोंग है। 0 रखो 1 बचेगा, ये भी रोंग है। ऐसे डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो अब इसमें इनिशियल वैल्यू इसने नहीं दी, इनिशियल कंडीशन इसने नहीं दी, तो हमें इसमें सोल्व करना पड़ेगा। हाँ या ना, कर लेते हैं सोल्व, क्या ही दिक्कत है। ये कौन है सर, ये p है। ये कौन है, ये q है। क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, बिल्कुल सर। क्या फॉर्मूला होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ पे p कौन है सर, p तो 10 है। और tan का इंटीग्रेशन पता है या नहीं पता, बिल्कुल पता है सर। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec होता है। क्या होता है, log sec x, या लिख सकते हो माइनस का log cos x। अगेन बेस और ये सेम है, तो बच जाएगा हमारे पास sec x। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, ज्यादा जज्बाती हो गए कोई टिक मत कर देना। सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, सेक है, कोई चक्कर ही नहीं है सर। y इंटू सेक एक्स इक्वल्स टू, ये बन गया सेक स्क्वेयर। और सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान का बच्चा भी इसको कर देगा। y सेक एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस सी, y सेक एक्स इक्वल्स टू y sec x इक्वल्स टू 10x प्लस सी। ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा, ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा 10x प्लस सी। अच्छा यहाँ मिस टाइप है फिर, ठीक है ना, मिस प्रिंट हो गया, sec x कर लेना यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई मैच नहीं हो रहा ना, मिस टाइप हो गया होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है किसका, इस इक्वेशन का। तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। ये आपका p हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है p dx, तो बेसिकली e की पावर -3x बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ये आप सॉल्यूशंस देख सकते हो, कोई चक्कर बेटा इसमें नहीं है। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, चलो अब 6th क्वेश्चन हमारा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में है, विच इज होमोजीनियस फंक्शन। अब ये होमोजीनियस फंक्शन का क्वेश्चन भी कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है, तो हम यहाँ पे समझेंगे होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं। होमोजीनियस फंक्शन आपके होते क्या हैं, तो होमोजीनियस फंक्शन उस फंक्शन को बोला जाता है अगर आप उस फंक्शन में x और y को लैम्डा से रिप्लेस करो तो इट इज इक्वल्स टू लैम्डा टू द सम पावर n अगेन मल्टीप्लाइड बाय fxy। तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा आगे फिर इसने बोला है कि अगर होमोजीनियस है तो y को vx पुट करते हैं तो dy बाई dx ये हो जाता है। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और फिर आपका ये कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल में, और फिर हम इसका यूज करके इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। कोई चक्कर नहीं है सर, ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ अब इस इक्वेशन को हमें चेक करना है। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे dy बाई dx को इक्वल लिखेंगे किसके, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर है, डिवाइड में आ गया। अच्छा अगर यहाँ देखो, मैं चलो तुम्हें बता ही देता हूँ पूरा। मैं कह रहा हूँ कि ये आपका एफ एक्स वाई है, ये क्या है एफ एक्स वाई। एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखो, रख दिया सर।
x की जगह लैम्डा x रखो, रख दिया, y की जगह लैम्डा y ये भी रख दिया, y की जगह लैम्डा y डिवाइड बाय लैम्डा x का स्क्वायर, कंप्लीट में लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, देख लो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर नीचे कट गया, लैम्डा की पावर 0 बच गई और अंदर आपका सेम फंक्शन बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो बेसिकली आपने क्या किया, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को इक्वल लिख दिया लैम्डा टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, चलो भी आगे। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका सोल्यूशन करना था, ठीक है, तो सोल्यूशन बेटा करना है तो देखो ये आपका क्या है, होमोजीनियस है। dy बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी बाई डी क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है ऐसा होता है। अच्छा इसको हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वेयर एक्स, y को हमें रखना है vx, y को हमें रखना है vx, एक्स स्क्वेयर आ गया कॉमन, क्या बच गया 1 प्लस वी स्क्वेयर। तो फर्दर सोल्व करेंगे इसको, v से v कैंसिल हो गया, dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू dx अपॉन x बच गया, इंटीग्रेशन करेंगे ये आपका बन गया log 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तुम लोगों के साथ रह के देखो मैं भी कैसा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये बन गया आपका 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर विच इज tan इनवर्स, है ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये बन गया आपका log x प्लस log c में लिख देता हूं मैं, या c लिखना है, या सी लिखना है, चलो सी कर लो, कोई चक्कर नहीं है, सी भी लिख सकते हो ओनली, कोई चक्कर नहीं है। अब v कौन था हमारा, हमारा v कौन था, हमारा v यहाँ पे था क्या, tan इनवर्स v था हमारा y अपॉन एक्स। तो देखो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यही है सर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट में अगेन सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो इसमें भी ये भी क्या बनेगा आपका, ये भी आपका क्या बनेगा, इसको भी आप इसी तरीके से करोगे, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग हो गए हो बहुत ज्यादा तेज और आप लोग इसे खुद से कर सकते हो, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है। ये भी होमोजीनियस है, डिग्री इसकी 0 है, अगेन वही वी एक्स पुट करके सोल्व करोगे हो जाएगा। अगेन इसमें भी क्या पूछ रहा है, जनरल सॉल्यूशन, तो इसमें सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, कैसे, ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपका dx है, इक्वल में इसको ले जाओ 0 के इधर, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर dy, बन गया नहीं बन गया, बन गया, dx को ले जाओ नीचे, इसको ले जाओ इसके नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे कर दो सब, तो ये आपका कुछ कुछ ऐसा दिखेगा और ये आपकी अगेन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्यूशन आप देख सकते हो, कोई इसमें खास बात नहीं है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में आप खूब कर चुके हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में खूब कर चुके हो, कोई नया इसमें नहीं है। ये वाला चलो मैं बता देता हूँ, सेम ही है दोनों, है ना। क्या करेंगे इसमें, देखो इसको तो आप क्या लिखोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपका क्या है, v है, अंदर क्या बच गया, log v प्लस 1 बच गया, बच गया नहीं बच गया, बिल्कुल सर, ये बन गया v log v प्लस v से v तो कैंसिल ही हो गया, सीधा सीधा सेपरेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे घबराते हो। इसमें भी क्या बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं e की पावर y अपॉन एक्स, यहां भी कर दो e की पावर y अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स बेसिकली आपका बन जाएगा y इंटू ई टू दावर y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कोस एक्स डिवाइड बाय जो मल्टीप्लाई में है विच इज x ई टू दावर बाई एक्स। हमें इसको क्या लिखना है, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लिखना है, ये आपका बन जाएगा v ई टू दावर v प्लस एक्स स्क्वेयर आपका, एक्स स्क्वेयर कैसे बच रहा है भाई इसमें, एक्स स्क्वेयर कैसे बच रहा है, एक्स स्क्वेयर तो नहीं बचना चाहिए, चलो 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 पूरा ही बता देते हैं, पूरा ही बता देते हैं, मैं समझ गया। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है बच्चों का ना, इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं, देखो इसको सेपरेट करोगे, इसको सेपरेट करोगे तभी मजा आएगा, वरना तो मजा नहीं आएगा, हमें मजा चाहिए, हमें मजा चाहिए, मजा नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या रखेंगे, ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और ये आपका हो गया कैंसल, y अपॉन एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसल अपॉन ई टू दी पावर वाई एक्स कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर, सही चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे सोल्व करते हैं, इसको वैल्यूज ही प्लग इन करनी है बेसिकली, और कुछ भी नहीं बचा है, अब कट वट जाएगा सब, देखना। इसको हम क्या लिखते हैं, v, ये x रहेगा, ये e की पावर v रहेगा, ये आपका कोस x का x ही रहेगा, v से v हमने कर दिया कैंसल,
v से v हमने कर दिया कैंसिल, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया ई वी डी वी कोस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लो, पूरा ही कर देते हैं, चलो अब आ ही गए यहाँ तक। तो ये हो जाएगा ईवी का ईवी कोस एक्स का होता है साइन एक्स, माइनस नहीं होता, माइनस नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन होता है बेटा। तो ये आपका कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बेटे, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ई टू द पावर वाई एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इक्वल्स टू का मतलब माइनस हो गया ना, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, कोई चक्कर इसमें। चलें आगे, ये सॉल्यूशन देख लेना जिसको देखने की इच्छा हो। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। 7th 9th और 10th क्वेश्चन नंबर 7th 9th और 10th भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको देख लेना, ठीक है। अगेन वही उसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे, वही आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, चलो यार देखो क्या करेंगे इसमें, ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसको सिंगल करना है, हमें इसको क्या करना है, सिंगल करना है। किसकी तरह है, ये तुम्हारी तरह है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये इसके नीचे चला गया, चला गया नहीं चला गया, प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बन गया। अब इसमें बताओ मुझे, ये क्या बन गया, ये p बन गया, ये क्या बन गया, q बन गया। तो p एंड q हमें पता चल गया, ये आपका p है, ये आपका q है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो ये आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दी है, ये लो सॉल्यूशन भी ले लो, क्यों परेशान होते हो, देख लो आराम से। 4th 5th हो गया ये। चलो लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, बस ऑर्डर डिग्री बचा है। तो ऑर्डर की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, डिग्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको पता ही है क्या होता है ये, ठीक है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डी विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हेन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए, पावर अगर 1/2 7/2 3/7 इस टाइप का कुछ भी है तो हम उसको उससे फ्री करेंगे, फ्रैक्शंस से हम उसको फ्री करेंगे। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, वरना उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। चलो प्रैक्टिस करवाता हूँ, डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे डिग्री पूछी है। अगर ऑर्डर पूछता, अगर ऑर्डर पूछता तो यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ 2 टाइम डेरिवेटिव, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, बट पूछी क्या है, डिग्री। डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो 1 है। कुछ बच्चे जज्बाती हो गए 1 लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे रूट लगा हुआ है। इस पूरे जुगाड़ को उठा के यहाँ लेके आओ जीरो से इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, और जो कुछ भी दे रखा है ऐसा कुछ बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल सर। इक्वल में बच गया ये। अब हम इस रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर होगा, ये रूट हट जाएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब है जो डिग्री है हमारी 2 आ जाएगी। 3 कैसे लिख दिया, 2 करो यहाँ पे, तो 2 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से फ्रेम किया हुआ है। इस इक्वेशन के अंदर हमसे क्या पूछा गया बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही पूछे गए हैं। तो ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पकड़ो, ये सभी 1 टाइम डिफरेंशिएशन किए हुए हैं, तो ऑर्डर तो 1 होगा, वो तो सभी में दे रखा है। मेन चक्कर फंसेगा डिग्री पे, कि डिग्री क्या होगी। तो डिग्री के लिए बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ये बेसिकली वाई वाई डैश इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई डैश प्लस वाई डैश का क्यूब लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई डैश का स्क्वायर, y इंटू वाई डैश की पावर 4 इक्वल्स टू x बचेगा। तो डिग्री बेटा कितनी है, डिग्री सर 4 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। आगे चलें क्या, बिल्कुल चलो सर। ऑर्डर डिग्री पूछा है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है सर, तो ऑर्डर तो 3 हो गया, और किसी में ऑर्डर है ही नहीं 3, तो यही करेक्ट होगा। बट डिग्री देखो, डिग्री इसकी 1 मत बोल देना कि सर पावर 1 है, 1 नहीं है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, वाई डैश मतलब ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, या आ जाए लोग डी वाई बाई डी एक्स, या आपको मिल जाए क्या साइन डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का कुछ भी मिल जाए, तो ये होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। इट मीन्स आपका जो डिग्री है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ नॉट डिफाइंड लिखना चाहिए, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमसे क्या पूछी है, डिग्री पूछी है।
क्या मुझे इससे कोई तकलीफ है? जी नहीं, इससे कोई तकलीफ नहीं है। अगर यहाँ कुछ होता dy बाई डी एक्स रूट में होता तो उसको सोल्व करते, कुछ y का मल्टीप्लाई होता उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ तो ये बेचारा चुपचाप सीधा बैठा है। इसका ऑर्डर 1 है सर, डिग्री भी इसकी 1 है, डिग्री भी इसकी 1 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ द क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हमसे क्या पूछा है बेटा? ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है। कैसे बताएंगे? ये आपका 1 प्लस वाई डैश का क्यूब का होल 7/3 इक्वल्स टू 7 वाई डबल डैश है। ऑर्डर तो फॉर श्योर 2 है सर, ऑर्डर तो सर 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही 2 है। तो ये दोनों तो सर गलत ही हो गए, बचे ये दो। अब इसमें क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसकी पावर तो 1 है। बेटा 1 नहीं है, 1 नहीं है, ये रेडिकल पावर सोल्व करनी पड़ेगी। कैसे सोल्व होती है सर? इस 3 को आप हटाओगे, 3 को हटाने का मतलब है आपने बोथ साइड क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। तो पावर कितनी हो गई? 3 हो गई, यानी कि डिग्री इसकी कितनी हो गई? डिग्री सर इसकी 3 हो गई, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस की इसमें क्या नीड है, देख लेना फिर भी। अब 9th और 10th क्वेश्चन फटाफट देख लेना। कंपाउंड कंटिन्यूअसली आपके पास SICI का क्वेश्चन बना दिया है। तो बेसिकली इसमें क्या है आपको पता ही है, फॉर्मूला प्रिंसिपल जो है आपका, सॉरी SI का क्वेश्चन है ना ये, SI का क्वेश्चन है। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकालते हो वो क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है। क्या होता है? PRT अपॉन 100। DP अपॉन DT पूछा है, तो DP अपॉन DT निकालेंगे तो इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? T के रिस्पेक्ट में। तो T आपका हट जाएगा, PR अपॉन 100 बच जाएगा, PR अपॉन 100 बच। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मुझे इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, देख लो आराम से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर इसके सॉल्यूशंस देख लो। क्यों परेशान होते हो? क्यों परेशान होते हो? ये लो, चको। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट में, बताएंगे तुम्हें, वीडियो बना के डाल देंगे। और बताओ। 10th क्वेश्चन भी एकदम झंडू सा क्वेश्चन है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है, देख लो आराम से। देख लो देख लो देख लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आ गया, सेपरेबल वेरिएबल से ही हो जाएगा, कुछ ज्यादा इसमें चक्कर नहीं है। ठीक है, अच्छा बस इतना ही है क्वेश्चन, आगे आपका फिर वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ठोक देना बेटा, कमेंट कर देना बढ़िया सा, जो भी तुम्हें क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग। वीडियो बढ़िया लगे तो अप्रिशिएट कर देना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये ऐसे काम मत करना कि भैया इतनी शानदार वीडियो मिली है, अपने दोस्तों को मैं नहीं दिखाऊंगा, उनके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ये चीज आपको नहीं करनी बेटा, दबा के इसको शेयर कर देना। ठीक है, अभी तक आपको चैप्टर 9 1 से 9 तक की मैं केस बेस्ड क्वेश्चन करवा चुका हूं। असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है उसका एक 1 शॉर्ट कंप्लीट सिलेबस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं इसी चैनल के ऊपर। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। MCQ भी मैंने करवा रखे हैं, MCQ भी मैंने करवा रखे हैं इसी चैप्टर के, इसी चैप्टर के MCQ भी मैंने आपको करवा रखे हैं। MCQ कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के 50-50 MCQs के आपको मैंने 1 शॉट दे रखे हैं, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। 40% तो तुम्हारे यहीं से बन जाएंगे।